वर्ब वाले शब्द मैंने बहुत सारे याद किए, यहां तक वर्ब के फॉर्म्स भी याद कर लिए, पर एक कहाँ मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं या बोल पा रही हूं। अगर ये सेम कंप्लेन सेम स्टोरी आपकी है तो आज की क्लास आपके लिए ब्रेक थ्रू साबित होगी, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको ये कंफ्यूजन कभी रहेगी ही नहीं कि कौन सा वर्ब फॉर्म किसके साथ लगाएं और कैसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाएं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और हमारी कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लेना। क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि कौन सा वर्ब फॉर्म किस वाक्य के साथ लगाएं, यानी कि हिंदी के वाक्य से ये कैसे पता लगाएं कि इसकी अंग्रेजी में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा। तो वर्ब फॉर्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्ब फॉर्म की बात कर लेते हैं। वर्ब का जो सबसे पहला फॉर्म है, देखिए वर्ब जो है, वर्ब क्या होता है, एक शब्द होता है। क्रिया जो है उसका हिंदी होता है, और क्रिया का मतलब होता है जो किया वही क्रिया, यानी कि जो भी एक्शंस आप करते हैं वो क्रिया कहलाती है, और इसी को इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। तो इसके कुछ शब्द होते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपको मिलेंगे, और इसके साथ ही इन शब्दों का अलग अलग फॉर्म्स होता है, यानी कि वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले क्लैरिटी जो आपको होनी चाहिए वो ये कि वर्ब 1 और वर्ब 5 ये दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो बेस फॉर्म होता है, और फिफ्थ फॉर्म में जैसे ही ये जाता है उसके साथ एस नहीं तो ईएस लग जाना होता है। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। भले ये वर्ब 1 और ये वर्ब 5 कहलाता है, लेकिन आपस में इतना आपको जो है याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा वर्ब का सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म जो है ये आपको याद रखनी है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बारे में भी ट्रिक बता दे रही हूँ। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। इससे आपकी पहचान की जो क्षमता है वर्ब्स के लेकर के ये बढ़ जाएगी। तो उदाहरण के तौर पर खाना का वर्ब 1 जो है वो होता है ईट, V2 होता है एट, V3 ईटन, V4 ईटिंग और V5 ईट्स। वैसे ही गो का, जाना का अंग्रेजी होता है गो, ये वर्ब के पहला फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म वेंट, गया, जा चुका है, ये थर्ड फॉर्म लगेगा गॉन, जा रहा है फोर्थ फॉर्म लगेगा गोइंग, और जाना इसका ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है ईएस लग करके गोज। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपको कंफ्यूजन होती होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब के पहले फॉर्म के इस्तेमाल की सबसे पहले बात करेंगे। आप जब भी अपने वाक्य में, यानी कि जब मैं कहूं वाक्य, यानी कि आप जो हिंदी में बोल रहे हैं उस वाक्य में ता, हूं, ते हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उंगा, उंगी, एगे, एगी या एगा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी जब आप ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेशन जब करोगे, तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा। जैसे मैं जाता हूं, इस तरीके का वाक्य, वे लोग आते हैं, मैं जाऊंगा, वो पढ़ेगा, रीता जाएगी, वे लोग जाएंगे। इस तरीके का जब भी आप यूज कर रहे हैं तो आपको वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करना है। अब कैसे यूज करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। मैं जाता हूं, ये हमारा सबसे पहला वाक्य है। ये सिंपल ट्रांसलेशन होगी इसकी, आई गो। गो जो है वो जाने का V1 होता है, यानी कि जाने की जब आप बात कर रहे हैं, जाना, उसकी अंग्रेजी होती है गो, और ये बेस फॉर्म है, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म है। अब ये आपने वर्ब फॉर्म याद कर ली, लेकिन अब इसको बिठाओगे कैसे, इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे। आपको उसके लिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब को पहचान के वर्ब का पहला फॉर्म लिख लेना है, फिर अगर अदर वर्ड्स वाक्य में रहा तो लिखना है, यहां पर नहीं है तो हमने नहीं लिखा है। क्लियर। अब जब वाक्य के अंत में उंगा, एंगे, एगी, एगा हो तो भी मैंने बताया वर्ब के पहले फॉर्म का यूज होगा। तो क्या सेम स्ट्रक्चर यूज होगा, जवाब है नहीं। ये बदला है तो स्ट्रक्चर भी बदलेगा। ये वाक्य होता है मैं खाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर फॉलो होगा सब्जेक्ट, साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा, दैट इज विल। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर विल लगाना है, क्योंकि ये फ्यूचर से संबंधित वाक्य है। वर्ब का पहला फॉर्म और अदर वर्ड्स, आई विल ईट, यहां पर भी अदर वर्ड्स नहीं है तो हमने नहीं लिखा, होता तो जरूर लिखते। वर्ब के पहले फॉर्म से कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं जाता हूं, आई गो, वे लोग आते हैं, दे कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो, वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी। रीता जाएगी, रीता विल गो, वे लोग जाएंगे, दे विल गो। कुछ इस तरीके से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगा के आप वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। बात करते हैं वर्ब के पांचवें फॉर्म की। मैंने आपको शुरुआत में बताया पहला और पांचवा थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, आपको इनको साथ में इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है।
वाक्य के अंत में अगर ता है ती है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वह जाता है, वह जाती है, राहुल पढ़ता है, रीता गाती है। वर्ब के 5वें फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपको इसी तरीके के वाक्यों में दिखेगा। इसके अलावा वर्ब के 5th फॉर्म को आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इसी बेसिक कुछ वाक्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर कुछ फॉलो होगा ऐसा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 5वां फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जैसे वह जाता है, ही गोज। यहां पर गो जो है वो तो लगा ही, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, उसके साथ ईएस लगते के साथ ही ये वर्ब का 5वां फॉर्म बन जाता है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो वह खाता है, ही ईट्स, वह जाती है, शी गोज, राहुल पढ़ता है, राहुल रीड्स, रीता गाती है, रीता सिंग्स। कुछ इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं वर्ब के 2nd फॉर्म की। यहां से क्लास को थोड़े से ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। वाक्य के अंत में अगर ता, था, ते, थे, ती, थी या फिर या, ये, आ, इनमें से कुछ भी अगर वाक्य के अंत में अगर आप यूज कर रहे हैं तो वर्ब के 2nd फॉर्म को इस्तेमाल करके ही आप वाक्य की ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। मैं जाता था, वह जाती थी, वे लोग आते थे, मैंने सुना, ये वाला आ लगा यहां पर, मैंने सुना, है ना। फिर वे लोग चले गए, वह चला गया, रीता चली गई, मैंने देखा, आ लगा यहां पर, है ना। या, ये आपको दिख गया। तो कुछ इस तरीके के वाक्यों में वर्ब का 2nd फॉर्म यूज होगा और फॉर्म यूज होते वक्त स्ट्रक्चर कुछ ये यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 2nd फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वाक्य में रहे तो ठीक, नहीं रहे तो लोड नहीं लेना है उस चीज का, ठीक है। मैंने खाया या मैं जाता था, ठीक है, 2 तरह के वाक्य हैं। मैंने खाया हो जाएगा आई एट, मैं जाता था आई वेंट हो जाएगा। इसका ट्रांसलेशन होगा आई वेंट, ठीक है। आप क्या लिखेंगे इसका, आई वेंट। क्लियर। मैं जाता था, देखो यहां पे लिखा हुआ है, मैं जाता था, आई वेंट, वह जाती थी, शी वेंट, वे लोग आते थे, दे केम, वह चला गया, ही वेंट, वे लोग चले गए, दे वेंट, रीता चली गई, रीता वेंट, मैंने देखा, आई सॉ। इन सारे में ही वर्ब के 2nd फॉर्म का यूज हो रहा है और जैसा कि मैंने बताया, ता, था, ती, थी, ते थे, या, ये, या आ वाक्य में हमें दिखा, हमने 2nd फॉर्म का यूज कर लिया। वर्ब 4th की बात करते हैं। 4th फॉर्म का यूज आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा। वाक्य के अंत में रहा हूं, रहा है, रहे है, रही है इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे यूज हो रहा हो, या फिर रहा होगा, रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी ये यूज हो रहा हो। इन सारे ही केसेस में आपको वर्ब के 4थे फॉर्म का यूज करना है। अगर आप ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा वर्ब के 4th फॉर्म का यूज आप प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, पास्ट में भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी कर रहे हैं। सो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। वाक्य अगर ऐसा हो, मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, वे लोग आ रहे हैं, वह जा रही है, तो ये प्रेजेंट का वाक्य हो गया। इसमें भी वर्ब का 4th फॉर्म का यूज होगा। मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वे लोग आ रहे थे, ये पास्ट का हो गया, इसमें भी V4 यूज होगा। मैं जा रहा हूंगा, वे लोग आ रहे होंगे, रीता जा रही होगी, ये फ्यूचर का वाक्य हो गया, लेकिन यहां पर भी वर्ब के 4थे फॉर्म का यूज होगा। कैसे कैसे, एक एक करके देखते हैं। मैं जा रहा हूं तो स्ट्रक्चर कुछ ये वाला यूज हो जाएगा, जहां पर आपको ये ना कॉमन स्ट्रक्चर है प्रेजेंट के लिए। यहां पर आपको सब्जेक्ट के हिसाब से इज नहीं तो एम नहीं तो आर का इस्तेमाल करना है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने क्लासेस करा रखी हैं, आपको जो है वो चेक कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट हमारा यहां पर मैं है, जिसके साथ एम लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, आई एम गोइंग। अगर यहां पर वह रहता तो सब्जेक्ट प्लस इज लगता, अगर यहां पर तुम रहता तो सब्जेक्ट प्लस आर लगता, ठीक है। तो अब देखो ये दूसरा टाइप का वाक्य, ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का है। मैं जा रहा था, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में V4 प्लस अदर वर्ड्स। यहां पर मैं है जिसकी अंग्रेजी आई होती है और आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, तो यहां पर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है आई वॉज गोइंग, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस गोइंग। यहां पर वे लोग जा रहे थे अगर होता तो ये हो जाता सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स।
क्लियर? ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है क्या लगेगा। ये फ्यूचर का वाक्य है, मैं खा रहा हूंगा, और यहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, विल बी आपको यूज करना ही है, बस आपको ये ध्यान रखना है। विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। तुम खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग। तीनों ही जो है इस तरीके से बन जाएगा। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। यहां पर सारे मैंने फॉर्मेट के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप पढ़िए। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग। वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग। मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग। वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। रीता जा रही होगी, रीता विल बी गोइंग। ये हो गया V4 का इस्तेमाल। बात करते हैं V3 की, जो कि काफी मेजर रोल प्ले करता है जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है काफी वाइड है। अगर आप अपने वाक्य के अंत में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं इस्तेमाल कर रहे हैं तो, चुका था, चुकी थी, चुके थे इस्तेमाल कर रहे हैं तो, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी, इन तीनों ही सूरतों में आपको थर्ड का यूज करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुकी है, वे लोग जा चुके हैं, ये प्रेजेंट का हो गया, इसमें भी V3 यूज होगा। मैं जा चुका था, वह जा चुका था, वह आ चुकी थी, वे लोग जा चुके थे, इसमें ये पास्ट का है, इसमें भी V3 यूज होगा। मैं खा चुका हूंगा, वह जा चुका होगा, वह आ चुकी होगी, वे लोग आ चुके होंगे, इसमें भी V3 का यूज किया जाएगा। स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं काम कैसे होगा। मैं खा चुका हूं, ठीक है, तो कहेंगे आई हैव ईटन। यहां पर हमने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अगर यहां पर मैं नहीं हो करके ही, शी, इट या कोई भी नाम होता सब्जेक्ट के जगह पर, तो हैज हो जाता, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये सारे एग्जांपल्स मैं आगे आपको एग्जांपल में दूंगी, फिलहाल स्ट्रक्चर आप याद रखिए। मैं खा चुका था, यहां पर स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इसकी बात खास क्या है कि हैड जो है सारे सब्जेक्ट के साथ काम करेगा, तो अलग से कुछ याद रखने की जरूरत हमें नहीं है। मैं खा चुका था बन जाएगा आई हैड ईटन। वहीं पर फ्यूचर की बात करें, मैं खा चुका हूंगा, तो यहां पर स्ट्रक्चर फॉलो होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। यहां पर विल हैव है, विल हैव भी सबके साथ इस्तेमाल होगा, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, मैं, तुम, वह, सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आई विल हैव ईटन इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह आ चुकी है, शी हैज कम। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन। वह आ चुकी थी, शी हैड कम। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वे लोग आ चुके होंगे, दे विल हैव कम। वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम। ये इस तरीके से V3 का इस्तेमाल हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि V3 का इस्तेमाल काफी विविध होता है, काफी वाइड होता है, तो ये एक और इस्तेमाल है V3 का। अगर वाक्य के अंत में या है, ये है, ये है लिखा हो तो, या था, ये थे, ये थी लिखा हो तो, या होगा, ये होंगे, ये होगी, ये भी लिखा हो तो आपको वाक्य में V3 का ही यूज करना है। मैंने खा लिया है, उसने खा ली है, वे लोग चले गए हैं। मैंने खा लिया था, उसने खा लिया था, वे लोग चले गए थे। मैंने खा लिया होगा, उसने खा ली होगी, वे लोग चले गए होंगे। इस तरीके का कोई भी वाक्य हो तो भी आपको V3 का ही यूज करना है, और स्ट्रक्चर कुछ ये फॉलो होगा। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैव लगेगा, नहीं तो हैज लगेगा प्रेजेंट में, हैड लगेगा पास्ट में, विल हैव लगेगा फ्यूचर में, साथ में V3 प्लस अदर वर्ड्स। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। उसने खा ली है, शी हैज ईटन। वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन। मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन। उसने खा ली थी, शी हैड ईटन। वे लोग चले गए थे, दे हैड गॉन। मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन। वे लोग चले गए होंगे, दे विल हैव ईटन। उसने खा ली होगी, शी विल हैव ईटन। कुछ इस तरीके से ये इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर? अब V4 का एक और इस्तेमाल है, वो देख लीजिए। जब ये आपको दिखेगा इस्तेमाल होते हुए ऐसे वाक्यों में जिसके अंत में ता रहा हूं, ता रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, इस्तेमाल हो रहा हो। मैं खाता आ रहा हूं, वह खाता आ रहा है।
वह खाती आ रही है, वे लोग खाते आ रहे हैं। मैं खाता आ रहा था, वह खाता आ रहा था, वह खाती आ रही थी, वे लोग खाते आ रहे थे। ये इस्तेमाल हो रहा हो तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। मैं खाता आ रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस या तो हैज बीन, नहीं तो हैव बीन यूज होगा, साथ में V4 और अदर वर्ड्स। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था अगर है तो हैड बीन लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। क्लियर? ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग। वे लोग खाते आ रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। वे खाते आ रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग। वह खाती आ रही थी, शी हैड बीन ईटिंग। ये भी एक V4 का अलग सा एक इस्तेमाल है। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म्स कुछ ये रहे। वर्ब फॉर्म, वर्ब के पहले फॉर्म को आपको इस्तेमाल करना है आई, यू, वी और दे के साथ। सेकंड फॉर्म सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। थर्ड फॉर्म भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। V4 भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ। और V5 जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? मजेदार लगी ना? फटाफट से कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। बढ़िया लगी है? क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। ये कुछ कोर्सेज हैं जो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगी, इसके अलावा फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। संरीति इंग्लिश एकेडमी हुआ ऐप का नाम, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाती है। साथ में कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की ऐप से या पेड क्लासेस से संबंधित, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, यहां से ले सकते हैं। ई बुक का मतलब यानी कि PDF की किताबें, तो इनको डाउनलोड जरूर कर लेना। व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी आपको जो है क्लास आए तो आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाया करे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।